नमस्कार दोस्तों, रीड माई चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 7 में प्रश्नावली 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे हम लोगों ने। अब देखो, अब आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 5। जो प्रश्नावली 5 है उसका नाम है रेखा एवं कोण। जो कक्षा 7 की प्रश्नावली 5 रेखा एवं कोण, ये आज हम पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम लोग रेखा के बारे में जाते हैं। रेखा क्या होती है? जो रेखा होती है, जो क्या होती है, दो बिंदु होते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे ये दो बिंदु मैंने ले लिए, इनको नाम दे दिया ए और बी। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आती है, उनको तो बोलते हैं क्या? रेखा खंड। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को बोलते हैं रेखाखंड। यदि मैं इसी रेखाखंड को, जैसे ये ए है और ये बी है, इसी रेखाखंड को यदि मैं इधर भी आगे बढ़ाता जाऊं और इधर भी आगे बढ़ाता जाऊं और इसको इतनी दूरी तक बढ़ाऊं, मतलब कोई भी पिछ नहीं है, अनंत तक ये जाता ही रहे, तो इसको बोलेंगे हम लोग रेखा। अब आपको पता लग ही गया होगा कि रेखा क्या है और रेखाखंड क्या है। अब रेखा के बाद में हम पढ़ेंगे अब कोण के बारे में। ये तो हो गया मतलब रेखा रेखाखंड। अब देखो कोण, जो कोण होता है इस चैप्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कोण ही है। कोण में क्या क्या आती है? देखो, कोण है ना, कोण बनता है 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक आपकी कोण चलता है। तो ये कोण सबसे पहले देखो 90 डिग्री अपने को पता है, 180 पता है, ये सब तो पता है। लेकिन इनके बारे में जैसे एक आता है जैसे पूरक कोण। पहला क्या है? पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है कि जैसे कोई भी दो कोण दे रखे हैं, कोई भी दो कोण दे रखा है, तो उनके मतलब कोणों का योग क्या होता है? 90 डिग्री। तो इसमें क्या होता है कि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ये पूरा कोण होता है, उसके अंदर क्या होता है? दो कोण होते हैं, उनका योग 90 डिग्री होता है। देखो, ये जो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ प्रश्नावली अपनी 5 का, यदि आप लोग इस बेसिक को पढ़ोगे तो क्या होगा कि आगे जाके मतलब जो प्रश्नावली 5.1-2 है ना, उसको ही हल कर पाओगे। यदि यही नहीं समझ में आएगा तो आप लोग उनको हल नहीं कर पाओगे। देखो, पूरा कोण, दो कोणों का योग क्या है? 90 डिग्री होता है। जैसे मैं एक कोण ले रहा हूँ, जैसे ये तो 30 डिग्री का, और एक कोण ले लिया मैंने ये 60 डिग्री का। ये 30 और 60, अब 30 और 60 को मिला के कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये कोण क्या हो गए? एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। तो पूरक कोण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये 30-60 की जगह क्या क्या हो सकता है? 45-45 भी हो सकता है, यहाँ पे 15 और 75 भी हो सकता है। लेकिन योग कितना होना चाहिए? 90 ही होना चाहिए। ये 80-10 कितना भी हो सकता है। अब देखो, इसके बाद 2 नंबर पे चलते हैं, संपूरक। संपूरक कोण। अब देखो, ये संपूरक कोण है, मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ। 2 नंबर पे क्या चलता है आपके? संपूरक कोण। संपूरक कोण, जो संपूरक कोण है, तो इसमें क्या होता है कि दो कोणों का योग कितना रहेगा? 180। दो कोणों का योग 180 होगा। देखो, जो संपूरक कोण होता है उसमें कितना होता है? दो कोणों का योग 90 डिग्री, बल्कि संपूरक में क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब मैं इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो, जैसे ये कोण मैं ले रहा हूँ और इसका माप है 110 डिग्री। अब देखो, तो बाकी का जो दूसरा कोण क्या होगा? दूसरा कोण होगा 70 डिग्री का। दूसरा कोण क्या होगा? 70 डिग्री। ये 110 है तो दूसरा कितने का होगा? 70 का। तो इनका योग जैसे 110 और 70 कितना हुआ? 180। यदि इनका योग 180 हो रहा है तो क्या होगा? ये क्या बोला जाएगा? इसको संपूरक कोण माना जाएगा। और पूरक कोण जिसका योग 90 डिग्री होता है। तो ये हो गया अपना पूरक, संपूरक कोण और रेखा और रेखाखंड कोण। तो इनको तो हमने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं, पढ़ेंगे तीसरे नंबर का आसन कोण। आसन कोण। आसन कोण देखो क्या होता है कि आसन कोण होता है कि एक दो कोण होते हैं जो क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ, जैसे ये देखो। अब देखो, इसके अंदर आसन कोण में क्या होगा कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होगी। इसमें पहला कोण तो ये हो गया और दूसरा कोण ये हो गया। तो ये दो कोण तो अलग अलग है। यहाँ पे देखो, मैं इसको ओ नाम दे रहा हूँ
इसको ए दे रहा हूँ, इसको बी दे रहा हूँ और इसको सी दे रहा हूँ। तो ये कोण क्या कहलाएंगे? आसन कोण। इसके अलावा आप अपनी पुस्तक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं आपको पुस्तक उठा के दिखा दूँ, ये जो पुस्तक है, ये जो पुस्तक है आपको देखो, ये पुस्तक इस तरह से दिखाई दे रही है फिलहाल। तो यदि मैं इस पुस्तक का जैसे 3 हिस्से कर दूँ तो इसके अंदर कितने कोण बनेंगे? 2 कोण दिख रहे होंगे आपको इसके अंदर। तो वो 2 कोण क्या कहलाएंगे? आसन कोण कहलाएंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उन्हें बोलते हैं आसन कोण। अब इसके बाद अगला आता है रेखिक युग्म। रेखिक युग्म कोण। जो रेखिक युग्म कोण देखो नाम से सिद्ध हो रहा है, यानी एक रेखा। सबसे पहले तो एक रेखा खींचनी है अपने को, एक रेखा खींचेंगे, उसके ऊपर देखो ये कोण। अब इसके अंदर एक कोण तो ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया। ये कोण क्या कहलाएंगे? यहाँ पे देखो कोण 1 और कोण 2। तो ये कोण क्या कहलाएगा? रेखिक युग्म कोण कहलाएगा। कैसे? देखो एक रेखा तो ये जा रही है और दूसरी रेखा ये खींच गई, तो ये रेखिक युग्म कोण कहलाएगा। इसके बाद एक और कोण बच रहा है आपका इसी में, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो नाम से ही सिद्ध हो रहा है शीर्षाभिमुख, यानी शीर्ष की तरफ, यानी आमने सामने के मुंह वाले कोण क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कहलाएंगे। जैसे कि जैसे ये 2 रेखाएं हैं, ये जो 2 रेखाएं हैं, इसको देखो ये रेखा काट रही है, ये जो रेखा है उसको देखो ये रेखाएं काट रही है। इसके अंदर देखो शीर्षाभिमुख, यानी देखो पहला कोण ये है ना, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, और इसके साथ ही ये कोण सेम देखो, ये कोण वाला इसके बराबर होगा। और जो ये कोण है ये वाला देखो, उसमें मैं एक कोण को एक लाइन से दर्शा रहा हूँ और 2 वाले को 2 से दर्शा रहा हूँ, तो ये कोण आपस में इनके बराबर होंगे। यानी रेखा यदि तिरछी काटती है तो शीर्षाभिमुख यानी आमने सामने के कोण, यानी आगे पीछे आमने सामने कोण होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो ये तो हो गया अपने जैसे कोणों का प्रकार। अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पे 5 तरह के कोण बता दिए और रेखा और रेखाखंड के बारे में बता दिया। अब इसके बाद में आप है ना जो मतलब प्रश्नावली जो अपनी 5.1 है उसको आराम से, यदि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझे होंगे तो आराम से हल कर पाओगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी क्लास आपको पसंद आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।